कभी आपने सोचा है कि राइटर को कितना पैसा मिलता है? इसी मुद्दे पे हम आज बात करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाना बनते हैं, उस गाना को जो सिंगर गाते हैं, गाना तो अच्छा कब होगा? जब राइटर गाना अच्छा लिख के देंगे। गाना जो भी हिट होता है वो राइटर का देन होता है, तो आखिर राइटर को कितना रुपया मिलता है? तो आज हम बात करेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो गाना बनते हैं वो गाना बनने में कितने रुपए लगते हैं, सिंगर कितने रुपए लेते हैं और राइटर को कितना रुपया मिलता है। इसी पे हम आज बात करेंगे। खेसारी लाल 20 लाख लेते हैं एक गाने का। गाने का व्यूज 50 मिलियन जाए, 100 मिलियन जाए या 500 मिलियन जाए, ये तो गानों पे डिपेंड करता है। वो तो गाना राइटर लिखते हैं, तो मायने ये रखता है कि गाना राइटर लिखा है, गाना कैसा है। 100 मिलियन, 50 मिलियन, 500 मिलियन जाता है। तो अभी के डेट वर्तमान में खेसारी लाल यादव एक सॉन्ग का 20 से 25 लाख रुपया लेते हैं एक गाना गाने का। और जब गाना का फुल वीडियो बनता है, जब गाने का वीडियो शूट होता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए का खर्चा आता है। और उस पर डिपेंड करता है कि जो भी म्यूजिक कंपनी वाले गाना को खरीदते हैं वो कौन सा हीरोइन को गाने में ला के देंगे। खेसारी लाल यादव अगर गाना किए हैं तो उसमें कौन सा हीरोइन डांस करेगा, ये म्यूजिक कंपनी वाले जो होते हैं, जो गाना खरीदते हैं, वो तय करते हैं कि हमें डिम्पल सिंह को नचाना है, अजय रगवानी को नचाना है या अक्षरा सिंह को नचाना है। गाना तो अच्छा कब होगा? जब राइटर गाना अच्छा लिख के देंगे। गाना जो भी हिट होता है वो राइटर का देन होता है, तो आखिर राइटर को कितना रुपया मिलता है? दोस्तों, एक खेसारी लाल यादव का करीबी राइटर महेश परदेसी, उनका एक वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में वो बताया है कि राइटर को कितना मिलता है। सारी बात इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जितने भी राइटर हैं, सब राइटर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो महेश परदेसी खेसारी लाल यादव का पूर्व राइटर रह चुके हैं और वर्तमान में भी हैं, उनका कहना है कि अगर कोई राइटर गाना लिख के देता है सिंगर को तो उनको 5,000 रुपये मिलता है। अगर हम गाना लिखते तो हमें 5,000 मिलता है। सारा मेहनत गाने में राइटर का होता है, क्योंकि वही गाना लिखते हैं और बहुत ही सोच और समझ के लिखते हैं, तभी वो गाना हिट होता है, अन्यथा फ्लॉप तो होना ही है। कोई उस सिंगर गाता है उस गाने को, तो वो जैसे खेसारी लाल यादव अगर गाएंगे तो 20 से 25 लाख रुपया लेंगे और गाने को बनने में, वीडियो शूट होने में 5 लाख रुपए का खर्चा है, तो 5 लाख शूटिंग में लगता है। और अगर गाना हिट हो जाए, 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन चला जाए, तो राइटर को ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, तो 5,000 से बढ़ के 8,000 कोई दे देगा अपनी खुशी से। कोई ज्यादा खुश होता है तो 8,000 भी दे देता है। सोचिए कितना दुखी की बात है। जिस राइटर ने मेहनत करके गाना लिखा, सारा मेहनत राइटर का होता है, उसके बाद जो गाना बनता है तो गाना हिट होता है, उसी राइटर को सबसे कम रुपये दिए जाते हैं। गाना बनने में सबसे पहला योगदान होता है राइटर का, जिन्होंने गाना लिखा। उसके बाद योगदान होता है म्यूजिक डायरेक्टर का, जो म्यूजिक बनाते हैं। अच्छा म्यूजिक नहीं होगा तो भी गाना हिट नहीं होगा। उसके बाद सिंगर होते हैं जो अच्छे से गाते हैं, उसके बाद गाना हिट होता है। और इन तमाम चीजों के बाद गाना अगर हिट हो गया तो सबसे ज्यादा कमाई होता है। अगर गाना 100-200 मिलियन चला गया तो सबसे ज्यादा कमाई होगा कंपनी मालिक को, जो व्यक्ति गाना खरीदेगा, जो कंपनी मालिक गाना खरीदेंगे। और खेसारी लाल जैसे कोई सिंगर है, जैसे खेसारी लाल यादव है, तो वो उनका फिक्स प्राइस होता है, 20-25 लाख रुपया लेते हैं, तो वो 20-25 लाख रुपया ही लेंगे, उससे ज्यादा उनको नहीं चाहिए। अगर खुशी से दे दिया, कोई 50 लाख दे दिया तो इसका कोई बात। लेकिन राइटर जो होते हैं उनको 5,000, 6,000 या 8,000 रुपया ही मिलते हैं। भाई ऐसा क्यों? उनको मेरे हिसाब से तो कम 50,000 रुपये देने चाहिए। गाना बनने में इतना बजट खर्चा होता है, इतना सारे रुपया लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा कम रुपया राइटर को ही क्यों दिया जाता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।